आज हम महाकवि सूरदास के जीवन परिचय के विषय में पढ़ने वाले हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को माना जाता है, जिनका जन्म रुनकता और दिल्ली के निकट सीही नामक गांव, ये दो स्थान माने जाते हैं। सूरदास का बचपन का नाम मदन मोहन, इनके पिता का नाम रामदास था, जो एक सारस्वत ब्राह्मण थे। इनकी मृत्यु के विषय में सन 1580 ईस्वी को स्वीकार किया जाता है। यह गुरु वल्लभाचार्य जी के प्रमुख शिष्यों में से थे, जिन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। कई बार यह भी प्रश्न आता है कि किस कवि को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, तो महाकवि सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अब आइए हम देखते हैं सूरदास के जीवन परिचय के विषय में विस्तार से। महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को रुनकता या दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में पंडित रामदास के घर हुआ। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी के विषय में यह बहुत अधिक विवादास्पद है कि वो जन्मांध थे या नहीं, क्योंकि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जिस प्रकार का उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया है, वह कोई भी जन्मांध नहीं कर सकता। परंतु सूरदास जी के विषय में फिर भी जन्मांध की उक्ति ही अधिक विद्वानों ने स्वीकार की है। यह वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जो मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे, जिसे वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने संभाला और उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, जिसके प्रमुख कवि अर्थात अष्टछाप के जहाज के रूप में सूरदास जी का नाम लिया जाता है। यह भी माना जाता है कि सूरदास जी का विवाह भी हुआ, परंतु उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली। पहले सूरदास जी दीनता के पद गाते थे, परंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने कृष्ण की लीला का गान करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मथुरा में गोस्वामी तुलसीदास जी की सूरदास जी से भेंट हुई। सूरदास जी से प्रभावित होकर के ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। अब आगे देखते हैं गोस्वामी महाकवि सूरदास जी की मृत्यु के संदर्भ में। सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा गया, जिनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुई। जिस समय इनकी मृत्यु हुई, उस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी वहां पर उपस्थित थे। महाकवि सूरदास जी की मुख्य रूप से जो रचनाएं हैं, वह भगवान कृष्ण की भक्ति से प्रेरित है। इन्हें कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि स्वीकारा गया है। भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। उनमें भी बहुत अधिक विवाद विद्वानों में रहता है। जो कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें प्रथम है सूरसागर, जिसमें ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग 1 लाख पद रचे, परंतु वर्तमान संस्करण जो प्राप्त है, उसमें 5 से 8 हजार पद ही प्राप्त होते हैं। दूसरी रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास जी की 118 पदों की एक लघु रचना है, जिसमें सूरदास जी को सूरजदास के नाम से संबोधित किया गया। अन्य प्रमुख रचना में
सूर सारावली इनकी 1107 छंदों की रचना है, परंतु यह भी अभी तक विवादास्पद स्थिति में है। परंतु भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निस्संदेह इसे सूरदास की रचना ही माना जाता है। साहित्य लहरी सूरदास जी के 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसमें किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई, बल्कि मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना इस रचना में प्राप्त होती है। इन रचनाओं के अतिरिक्त सूरदास की जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी, पद संग्रह इत्यादि प्रमुख हैं। भाषा शैली की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के विषय में लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। अर्थात सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से भी जितना सुंदर वर्णन कृष्ण की बाल लीलाओं का किया है, शायद कोई अन्य कवि ऐसा नहीं कर पाता। कृष्ण की बाल लीलाओं का सूरदास जी ने ब्रज भाषा के माध्यम से अत्यंत सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया। इन्होंने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। साथ ही साथ इनका काव्य, मुक्तक एवं कथा वर्णन शैली पर आधारित है। दृष्टिकूट पदों में कुछ क्लिष्टता अर्थात शब्दों को समझने में कठिनता अवश्य प्राप्त होती है। सभी विद्यार्थियों ने इस प्रकार से महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय बड़े ही सरल ढंग से कम शब्दों में समझने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।